तो आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। यह न्यूक्लियस का खोज किया था, इसके डिस्कवरर हैं रॉबर्ट ब्राउन। इसका खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में इसका खोज किया गया था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक यह है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये बनावट है। और इसमें देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये क्रोमेटिन का ये धागा, क्रोमेटिन का ये क्रोमेटिन इस तरह से इसमें बिखरे हुए रहते हैं। इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य होता है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का ये रास्ता होता है, पथ होता है, जिससे कि कोई भी पदार्थ जो होता है इसके अंदर या बाहर जा सकता है। तो अंदर और बाहर जाने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रास्ता होता है, ये पथ है। और यहाँ देख रहे हैं जगह जगह छिद्र होता है। और ये इसमें डबल मेम्ब्रेन का होता है। न्यूक्लियस होता है, इसका बाहरी आवरण डबल मेम्ब्रेन का होता है, दोहरे परत का। ये दोहरा परत। तो इसके बारे में कि न्यूक्लियस जो है दोहरे परत की एक झिल्ली होती है। ये देख रहे हैं दोहरा परत है, एक बाहरी लेयर और एक अंदर का। ये अंदर का लेयर, ये बाहर का लेयर। तो दोहरी परत का होता है। दूसरा, झिल्ली पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं झिल्ली है, यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है, ये पोर्स, ये छिद्र, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। तो झिल्ली पर अनेक छिद्र हैं। तीसरा है इन छिद्रों द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर का प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता है। ये छिद्र है इसके, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे होके जो है सो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता है। इससे वो अंदर या बाहर जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जिसको गुणसूत्र कहते हैं, केंद्रक में ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र यहाँ देख रहे हैं, ये थ्रेड जो है ये धागे की तरह रचना है, इसको गुणसूत्र कहा जाता है। ये सारे गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं केंद्रक में।
अब 5 नंबर में है, 5वां, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। आनुवंशिक गुण होते हैं। आनुवंशिक गुण डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। आनुवंशिक गुण डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। अब फंक्शन, केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या है? इसके फंक्शन कार्य, इसके कार्य के बारे में जाने तो केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। पहला हो गया, कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। दूसरा है सेल के अंदर होने वाले सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा है न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक आरएनए को बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आवश्यक होता है आरएनए, वो न्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है। अगला है सेल ऑर्गेनेल्स, जो केंद्रक के अंदर में पाया जाता है, वो क्रोमोजोम, गुणसूत्र। क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र। ये एक धागे की तरह रचना होती है जो कुंडलित होती है, कुंडलित धागा क्वाइल्ड होता है, और जिसमें जो है सो डीएनए होते हैं, जिसका काम है कि डीएनए का काम होता है आनुवंशिक गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम डीएनए का होता है। तो गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। गुणसूत्र, तो गुणसूत्र का खोज जो है स्ट्रासबर्गर, इसके खोज किए थे वैज्ञानिक। तो जो वैज्ञानिक खोज किए थे उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। 1875 ईस्वी में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र का खोज किए थे। तो क्रोमोजोम का खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर या बर्गर। ये देख रहे हैं, ये क्रोमोजोम का ये जो है यही चित्र है, और इसमें जो है ये बाहरी, ये जो देख रहे हैं बाहरी, ये मेम्ब्रेन, इसे पेलिकल कहा जाता है, पेलिकल। इसके बाद ये जो है इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये देख रहे हैं,
ये भाग मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहलाता है। और ये जो थ्रेड है, ये धागा है, धागा, इसको क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमाटा, इसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये जो होता है ये संकीर्ण भाग, ये संकीर्ण भाग जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये संकीर्ण भाग। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये कॉइल के बीच में दोनों कॉइल होता है, उसको एक जगह जोड़ के रखता है। जैसे ये और ये दो धागा एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा जुटे रहते हैं, ये सेंट्रोमियर। और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये दूसरा संकीर्ण, ये संकीर्ण जो एरिया है यहाँ पे, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो देख रहे हैं गोलाकार रचना, इसे सैटेलाइट कहा जाता है, ये सैटेलाइट। और इसका ये जो भाग है, ये इंड जो होता है, इसको टेलोमियर, ये टेलोमियर, टेलोमियर, तो ये देख रहे हैं। और ये सैटेलाइट, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट होता है, ये गोलाकार रचना। और जिसमें ये सैटेलाइट पाया जाता है उसको सेट क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसमें ये सैटेलाइट गोलाकार रचना पाया जाता है उसको सेट क्रोमोसोम। और ये टेलोमियर जो एक भाग होता है, इसका एक सिरा है, और जिसमें तो ऐसा जिसमें एजिंग, यानी जिसके शरीर में अगर एजिंग हो रहा है यानी बुढ़ापा आ रहा है, तो उसका टेलोमियर जो होता है वो छोटा हो जाता है। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि टेलोमियर का आकार जिसका छोटा होता है उसमें एजिंग जल्दी होता है, यानी बुढ़ापा का लक्षण जल्दी आता है, या उसको कोई बीमारी का आना उसमें ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए टेलोमियर जो होता है ज़्यादा उम्र जीने के लिए माना जाता है कि टेलोमियर जो है ज़्यादा इसमें रोल होता है इसका, टेलोमियर का। तो प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके 3 भाग होते हैं, क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, क्रोमोसोम, तीन भाग होते हैं। तो 3 भाग हैं, पहला है पेलिकिल, ये पेलिकिल, ये जो है सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण ये पेलिकिल। इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, पेलिकिल के अंदर का भाग, मैट्रिक्स पेलिकिल के अंदर का भाग होता है। तीसरा क्रोमैटिड्स, तीसरा है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स क्या हो गया, 2 समानांतर
कुंडलित कुंडलित धागे के समान रचना। क्रोमेटिड दो समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना को क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। डीएनए का बना होता है। क्रोमेटिड हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के स्थान पर सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद छठा नंबर में देख सकते हैं। छठा नंबर है गुणसूत्रों को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्रों को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। 7वां पॉइंट है जीन किसे कहते हैं? तो जीन कहते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन किसे कहते हैं? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाता है जीन को। तो इसमें चैप्टर में आप देख रहे हैं कि लगभग अब ख़त्म हो गया जीन के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में। मुख्य बातें जो थी इतने ही थे। अब अगले वीडियो में देखिए इसके आगे।